स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन आया आपका सीबीएसई 2016 में, 2015 में। ये क्वेश्चन कहाँ से है मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आया 9th क्लास के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। वहां पे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड निकालना सिखाया गया है। ठीक, चलो। तो कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड कितनी है, 3√3 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है, मतलब समझो क्वेश्चन का टेंशन कोई भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। क्या आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? यस सर, जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, और या तो आप क्या कर दो, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। दोनों तरीके से हो सकता है, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। देखो पहला तरीका क्या है, देखो जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये इक्विलेटरल है, सुन लो ध्यान से, ये इक्विलेटरल है सर। ठीक, यानी कि तीनों साइड इक्वल है, यानी कि बी सी का लेंथ, ए बी का लेंथ, ए सी का लेंथ, तीनों ही आपस में इक्वल है। सो ए बी, बी सी और ए सी तीनों ही आपस में इक्वल है, और तीनों के तीनों कितने आपके 3√3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो मेरी बात बच्चों ध्यान से, आप क्या करोगे, ए से बी सी पे परपेंडिकुलर डालोगे, इसको ही हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। सुन लो क्या किया हमने, हमने AD इज परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया। सुन लो, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है यही ऑल्टीट्यूड होता है, यही हाइट होती है। सुन लो, ऑल्टीट्यूड बोल दो चाहे हाइट बोल दो, बात क्या है सेम। तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इसका ऑल्टीट्यूड है। यानी कि आपको क्या निकालना है, इस AD की लेंथ निकालनी है। इधर से 90 तो लीनियर पेयर से इधर से 90 हो जाएगा। तो AD का बच्चों अगर आपको लेंथ निकालना है, एक बात बता दूं, सुन लो ध्यान से, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं। यस सर, 60 60 60, यानी कि ये पूरा 60 था। यस सर, तो ये पूरा 60 था। यस सर, और ये भी 60 है। यस सर। अब सुनो, अब एक बात बताओ बच्चों, यहां से देखो जरा, आपके पास जो ट्राइंगल ए डी बी है, ठीक है ना, और ट्राइंगल ए डी सी, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? चेक कर लो, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी, हो जाएंगे कि नहीं? कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? बहुत आसान है, चेक कर लो। ए डी दोनों में कॉमन है, इधर से ये 90 है, और एंगल एंगल साइड लग रही है, एंगल एंगल साइड लग रही है। भाई कोई बच्चा सोच रहा होगा कि बीडी की लेंथ सीडी के इक्वल है, यही तो प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये है नहीं, अभी होगा, रुक जाओ। बीडी की लेंथ सीडी के इक्वल अभी होगी, रुक जाओ, अभी हुई नहीं है। मैं ऐसा कब करूंगा, जब मैं ट्राइंगल ए डी बी को ट्राइंगल ए डी सी के कॉन्ग्रेंट कर दूंगा। कैसे करूंगा? एंगल एंगल साइड से। चेक कर लो, ये कितना है इधर से 60, इधर से ये कितना है 60, ठीक, ये 90 है, और इधर से ये 90, तो मतलब ट्राइंगल ए डी बी में और ट्राइंगल ए डी सी में, लिख दे रहा हूं मैं, ट्राइंगल ए डी बी में, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी में, देखो ये इधर से 60 है, यानी कि एंगल ए बी डी, सुन लो, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी दोनों ही किसके इक्वल हैं? 60 के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल इक्वल होता है। उसके बाद फिर इधर से ये एंगल मिला, यानी कि ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ठीक, ईच 90, दोनों 90। तो देखो एंगल एंगल और ये वाली साइड क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो गई, यानी कि डी ए इज इक्वल्स टू डी ए। तो क्या लग गया, बाय बाय व्हाट, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। सुन लो, जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे सीपीसीटी लग जाएगी, ठीक, जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे सीपीसीटी लग जाएगी। सो बाय बाय सीपीसीटी बच्चों, एक बार बताओ, बीडी की जितनी लेंथ है उतनी सीडी की हो जाएगी? यस सर। तो बाय सीपीसीटी बीडी इज इक्वल टू सीडी हो जाएगा। अब सुनो, पूरे बीसी की लेंथ कितनी है? 3√3 है, तो इसका हाफ कितना होगा? 3√3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बीडी की लेंथ कितनी होगी? 3√3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। और इसी तरीके से बच्चों सीडी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3√3 डिवाइडेड बाय 2। अब सुनो, अब आप ट्राइंगल ए डी बी पकड़ सकते हो, इसमें आपको ए बी का लेंथ पता है कितना है? 3√3, ये लो, और आपको क्या निकालना है? ए डी, ठीक। तो ट्राइंगल ए डी बी ले लेंगे, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे? ए डी बी, और लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। ए डी बी में, ट्राइंगल ए डी बी में लगाओ पाइथागोरस। 90 के अपोजिट क्या है बताओ? ए बी। सो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा? बी डी का स्क्वायर, करेक्ट। अब ए बी कितना है चेक कर लो, 3√3, तो ए बी की जगह आप रखोगे 3√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। ए डी कितना है? ए डी आपको निकालना है, ठीक, तो ए डी का स्क्वायर की जगह ए डी स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस बी डी का स्क्वायर। बी डी कितना है? बी डी आपका 3√3/2, ये लीजिए, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 3√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना था? ए डी का स्क्वायर और प्लस 3 रूट कितना है? 3
3√3/2 का स्क्वायर। सुनो, ये स्क्वायर इसको मिलेगा, सुन लो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, इंटू √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा यानी कि 3 आएगा, इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर और प्लस ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू ये स्क्वायर √3 को मिलेगा, √3 का स्क्वायर 3 और ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 3 जा होता है आपके पास 27 इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर और प्लस 9 3 जा होता है आपके पास 27 अपॉन में हो गया 4, 27/4 लेफ्ट में आएगा तो 27 माइनस 27/4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AD स्क्वायर। अब इसको आता है करना 4 इंटू क्या करेंगे 27 कितना होता है 4 इंटू 27 कितना होता है 4 7 28 और 2 जाएगा भाई, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो, 4 7 28 2 4 जा 8 + 2 10 108 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। अब आप चेक कर लो कितना आ जाएगा 108 माइनस 27, तो 108 माइनस 27, 8 माइनस 7 इज 1 और 10 माइनस 2 इज 8, 81। सो यहाँ आएगा 81/4, 81/4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा AD का स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लोगे तो AD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 81/4 का स्क्वायर रूट यानी कि 81 कितना होता है आपका 81 का स्क्वायर रूट 9, 4 का स्क्वायर 2, 9/2 कितना होता है 4.5। तो इस तरीके से जो ऑल्टीट्यूड है उसकी लेंथ कितनी आ गई 4.5 सेंटीमीटर। बताइए कोई डाउट है? ठीक, तो ये इसको करने का पहला तरीका है। और सुनो बच्चों, इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, सुनो फटाफट यहीं पे साइड में बता देता हूँ। जैसे ये 60 है और ये पूरा 60 था, जैसे ही CPCT लग जाएगी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ABD और ACD, तो ये 30 हो जाएगा। या आप एक काम करो, छोड़ो सब कुछ छोड़ो, आप बस चेक करो ट्रायंगल ADB में आप क्या लगा दोगे, ये क्या है परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपो। बताओ परपेंडिकुलर हाइपो कहाँ आता है, साइन में आता है, साइन 60 लगा दो कौन से ट्रायंगल में ADB में, ठीक डायरेक्ट आ जाएगा ADB में लगाओ साइन 60। साइन 60 क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर कितना है AD और स्टूडेंट्स हाइपो कितना है ADB में 90 का अपोजिट हाइपो कितना है 3√3 यानी कि AB, ठीक 3√3। अब बताओ साइन 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल्स टू AD बाय 3√3। सही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, कर लोगे अब 2 इंटू AD 2AD इज इक्वल्स टू 3√3 इंटू √3 √3 3 3 3 था 9 9 2AD इज इक्वल्स टू 9, 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा, सो AD इज इक्वल्स टू 9/2 यानी कितना आ जाएगा 4.5। लो खत्म। तो AD की लेंथ कितनी आ गई 4.5 सेंटीमीटर। ओके कर लीजिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।